क्योंकि 0 से ऊपर लेके जाता हूँ तो मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ। आपने स्टार्ट किससे करनी है? 3 से। हमेशा आप रोटी किससे स्टार्ट करेंगे? 3 से। अब हमने इसको चेक करना है क्वाड्रिसेप्स मसल्स को 0 के अंदर। किसमें करना है? स्टार्टिंग पोजीशन मैंने आपको बताया था लोअर लिम्ब की ये होगी 90 के ऊपर, हिप जॉइंट और इसकी 90 डिग्री। तो आपने इसको ग्रैब किया हुआ है। अब क्वाड्रिसेप का काम क्या है? नी की एक्सटेंशन और हिप की फ्लेक्शन को सपोर्ट करता है। इसका प्राइमरी फंक्शन नहीं है। इसमें से सिर्फ एक मसल है सर्टोरियस जो हिप की फ्लेक्शन कराता है, बाकी कोई क्वाड्रिसेप मसल हिप की फ्लेक्शन नहीं कराता। ठीक है, बल्कि सार्टोरियस जो है वो क्वाड्रिसेप में आता ही नहीं है। तो क्वाड्रिसेप मसल के फंक्शन में हिप की फ्लेक्शन नहीं है, ये जस्ट क्या कराएगा? सपोर्ट। सार्टोरियस इज अ सेपरेट मसल जो कि 2 जॉइंट मसल है। इसके अलावा क्वाड्रिसेप सारे 1 जॉइंट मसल है और वो सिर्फ नी की क्या कराएंगे? एक्सटेंशन। अब एक एक्सटेंशन तो ये है, ठीक है। अगर ये यहाँ से इसको उठाएगा तो ये कौन सी ग्रेड में होगी? ग्रेड 3 में होगी। किसमें होगी? 3। हमने किसमें करनी है? 0 से 1 में चेक करनी है। 0 तो है ही है, हमने किसमें चेक करनी है? 1 में जो एक्टिविटी है वो कैसी होनी चाहिए? टूवर्ड्स ग्रेविटी असिस्टेड। तो इस पे क्या मूवमेंट होगी तो ग्रेविटी असिस्ट होगी? इसमें नी फ्लेक्शन होगी तो असिस्टेड। ये तो हैमस्ट्रिंग की होगी। हमने किसकी करानी है? क्वाड्स की करानी है। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, प्रोन में होगी। नी की जो एक्सटेंशन है 0 से 1 में अगर आपने चेक करनी है तो वो किस में होगी? बट अगर पेशेंट हमारे पास सीधा लेटा हुआ है तो अब आप उसको क्या कहेंगे? आप उसको कहेंगे कि अपनी टांग को ऐसे नीचे ले जाए। अब ये क्या हो रही है? नी पे एक्सटेंशन, लेकिन ग्रेविटी के साथ हो रही है। ठीक है, हो एक्सटेंशन रही है बट ग्रेविटी असिस्टेड। अब इसमें से प्रॉब्लम ये है कि ये जॉइंट मूवमेंट है, ये मतलब आइसोलेटेड क्वाड्रिसेप की मूवमेंट नहीं है, क्योंकि इस पे हिप पे भी एक्सटेंशन कर रहा है वो और नी पे भी कर रहा है। तो हो सकता है वो हिप की वजह से एक्सटेंशन कर रहा हो। ठीक है, तो अगर तो आप पेशेंट को प्रोन लिटा सकते हैं तो वो बेस्ट तरीका है। अदरवाइज आप उसको यहाँ से कह सकते हैं कि अपनी टांग को सीधा करें, ऐसे और नीचे की तरफ लेके जाए। उसके अलावा फ्लिकर आप यहाँ से फील कर सकते हैं। अगर आप उसको कहें कि टांग को ऊपर उठाएं इस तरह और यहाँ से वो फ्लिकर कर देता है तो ये भी क्या है? ग्रेड 1 में। अगर वो यहाँ पे नहीं कर पा रहा तो फिर आप ग्रेविटी को रिमूव करके उसके फ्लिकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाएंगे वैसे वैसे आप इसके अंदर चेकिंग इसकी कर सकते हैं। बट इनिशियली जब आपको नहीं समझ आ रही कुछ भी चीज तो आपने क्या करना है? पेशेंट से कहना उल्टा लेट जाए। पेशेंट को उल्टा लेटाएंगे, कमर सीधी करो, नी को आप वापस लेके आएंगे 90 डिग्री पे और अब पेशेंट से कहेंगे अपनी टांग को नीचे की तरफ ले जाएं, यहाँ से ऐसे ले जाएं। चलें जी, लेके जाएं। अगर वो इधर फ्लिकर कर देता है 1, नहीं करता तो 0। ठीक है, अब हमने चेक करना है इसको 2 में। इस करवट से आ जाओ, स्ट्रेट पे फेस करो। फ्लिकर नहीं, मूवमेंट चेक किया इसने, नी को मूव करने की। तो अब ये क्योंकि हिप जॉइंट इसका मूव नहीं कर रहा, आइसोलेटेड मूवमेंट है क्वाड्रिसेप की, तो आराम से फ्लिकर आपको मिल जाएगी। अब हम इसमें इस पोजीशन पे क्या चेक कर रहे हैं? ग्रेड 2 में क्या होता है? ग्रेविटी एलिमिनेट करने के लिए आपने क्या करना है? इस हाथ से इसको पकड़ लेना है और इस हाथ से आपने इसको यहाँ से ग्रैब करना है। अब मैं इस हाथ से पकड़ के इसको मूव नहीं कर रहा, मैं इसको सिर्फ कहूंगा कि आपने अपनी टांग को ऐसे बाहर की तरफ ले जाना है या आपने अपनी टांग को ऐसे खोल लेना है, जो भी अप्रोप्रिएट टर्म आप यूज करना चाहें। ठीक है, चलें जी, खोलें इसको। तो अगर ये ऐसे मूव कर लेता है, मैंने सिर्फ यहाँ से सपोर्ट दी है, मैं अपने हाथ से कोई मूवमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, अगर वो टांग आगे लेके जा रहा है तो हम लेके जाएंगे, नहीं लेके जा रहा तो वहीं पे रोकेंगे। चलें दोबारा करें। गुड, तो अगर ये कर लेता है तो ग्रेड 2। ठीक, ग्रेड 3 के लिए आपने क्या करना है? किस पोजीशन पे करेंगे? पेशेंट को आप सुपाइन लिटाएंगे, यहाँ से इसके नी को फ्लेक्स कराएंगे, इस नी के नीचे से आपने हाथ ले जाके ऐसे पकड़ लेना है इसको। अभी आपने इसको फुलक्रम दे दिया। ठीक है, अब आप इसको कहें कि अपनी टांग को ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाएं।
तो जो भी मूवमेंट आपने परफॉर्म करनी है एक दफा उसको दिखानी भी है और करके भी दिखानी है कि ऐसे लेके जाना टांग को। करें? गुड। कर ले तो 3, नहीं कर सकता तो 2, फिर 4 के लिए रेजिस्टेंस लेंगे, यहीं से लेके जाए ऊपर, तो मिनिमम रेजिस्टेंस के साथ कर ले तो 4, नहीं कर सकता तो 3। फिर इसके बाद क्या होगा? ब्रेक टेस्ट। ब्रेक टेस्ट के लिए फुल फुल एक्सटेंशन करानी है इसको। रोके यहीं पे, मैं नीचे लेके जाऊंगा, आपने जाने नहीं देना। दिस इज ग्रेड 5। समझ आ गई? ब्रेक टेस्ट हमेशा एंटी ग्रेविटी पोजीशन पे होगा। ग्रेड 5 किस पे होगा? एंटी ग्रेविटी। अगर आपने इसको साइड लाइन पे लटाया हुआ है और यहाँ से आप इसको कह रहे हैं अपनी टांग को फुल एक्सटेंड कर लें और आप यहाँ से जोर लगा रहे हैं, तो दिस इज नॉट ग्रेड 5, क्योंकि ये ग्रेविटी एलिमिनेटेड है। आपने किस में करना है? एंटी ग्रेविटी। एंटी ग्रेविटी। समझ आ गई? ये किसकी हो गई? क्वाड्रिसेप की, फ्रॉम 0 to 5, 5। इसमें किसी को कोई इशू? नो। समझ आ गई? अब इसके बाद क्या है? हैमस्ट्रिंग। तो हैमस्ट्रिंग का क्या काम है? फ्लेक्शन ऑफ द नी फ्लेक्शन और ये एक्सटेंशन। 0 से 1 में तो आसान है, आप इसको उसी स्टार्टिंग पोजीशन पे लाएंगे, पेशेंट से कहेंगे अपनी टांग को ऐसे नीचे ले जाए। आपने यहाँ से इसको जस्ट ग्रेविटी को एलिमिनेट किया, सपोर्ट किया, टांग को नीचे ले जाए। अभी जैसे ही मूव करे तो आपको यहाँ पे फ्लिकर फील हो जाएगा। ठीक है, ग्रेविटी असिस्ट कर रही है इसको, और यहाँ से जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो टांग खुद ब खुद नीचे जाएगी। अगर फ्लिकर नहीं है तो ये टांग ऐसी रहेगी, इस पे कोई मूवमेंट आपको फील नहीं होगी। बट जैसे ही ये नीचे करने की कोशिश करेगा, आप देखो ये मूवमेंट आ रही है। ठीक है, तो यही चीज आपने हर मसल की फील करनी है। जब आपने उसको ग्रैब किया हो यहाँ से, जैसे हम इसको कह रहे हैं कि आप ऊपर लेके जाएं, तो जब तक कि मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा ये टांग कहीं मूव नहीं करेगी, आपने क्योंकि ग्रैब किया हुआ है। बट जैसे ही आप इसको कहेंगे कि ऊपर लेकर जाए, करो, नहीं इधर पीछे पेट की तरफ लेके आना इसको, तो अब देखो उधर जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि आप रेजिस्टेंस तो नहीं दे रहे, आपने सिर्फ सपोर्ट किया। तो दिस इज द फ्लिकर टू चेक द 1 ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड। ठीक है, समझ आ गई? तो ये हो गई किसके अंदर? ग्रेड 1। 2 में कैसे करेंगे? साइड लाइन पे अगेन उसी पोजीशन पे आपने इधर होल्ड किया। अब आप इसको कहेंगे कि आपने टांग को ऐसे पीछे की तरफ लेकर आना। चलो लेके आए, गुड। ये कौन सी होगी? ग्रेड 3 के लिए क्या करेंगे? प्रोन लाइन। प्रोन में। ग्रेड 3 के लिए अब आप प्रोन में जाएंगे, ऊपर लेट जाए। अब आपने क्या कहना है पेशेंट को कि अपनी टांग को ऐसे ऊपर की तरफ लेके आए। दिस इज ग्रेड, क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी उठा रहा है। चलो लेके आए। अच्छा, यहाँ पर अब आपने ये करना है कि जो स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं उनके अंदर सिनर्जिस्टिक मूवमेंट्स बहुत ज्यादा होती है, सिनर्जी, तो वो यहाँ से जोर लगा के इसको उठाने की कोशिश करते हैं। तो आपने इसको यहाँ से स्टेबल करना है। अब उठाएं, गुड। ये आइसोलेटेड मसल को चेक करो जाए, ठीक है? तो इसके बाकी जो सिनर्जिक मसल्स हैं वो यूज नहीं होंगे। समझ आ गई? जी। अब आपने किस में करना है? ग्रेड 4 में उठाएं ऊपर, ठीक है? तो मिनिमम रेजिस्टेंस के साथ कर लिया। अब आपने किस में करना है? फ्लेक्स करें, पूरा फ्लेक्स करें, गुड। मैं इधर ही, आपने रोक के रखना है, मैं पीछे खींचूंगा, आपने जाने नहीं देना, ठीक है? रोकें, जोर लगाएं। इसका भी ग्रेड 5 में नहीं है, देखो ब्रेक हो रहा है, हैमस्ट्रिंग वीक है इसका। फिर जोर लगाओ, रोक के रखो। तो ये ब्रेक टेस्ट इसका पॉजिटिव आ गया। चलेंगे अब नी पे कोई और मसल होता है? एडेक्टर नी पे कैसे होता है? नहीं सर, वो हिप रोटेशन 90 डिग्री। जो इसके ओरिजिनल मसल्स हैं वो 2 ही हैं, हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स। ठीक है, अब किस पे आ गए हम? एंकल पे कौन कौन सी मूवमेंट होती है? डॉर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, इसकी प्राइमरी इवर्जन, इवर्जन। प्राइमरी मूवमेंट्स इसकी दो। डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। तो डॉर्सिफ्लेक्शन को अगर चेक करना है ग्रेड 1 में तो कैसे करेंगे? सुपाइन सर, इसी पोजीशन में करेंगे। कैसे? हाँ, इसको भी अब
जब आप न्यूट्रल पोजीशन पे लाएंगे यहाँ पे, जी और अब आप इसको कहेंगे पाँव को मजीद ऊपर ले जाए, तो जब यहाँ से ये मूव करेगा तो ग्रेविटी असिस्ट करेगी, क्योंकि यहाँ से नीचे ग्रेविटी इसको खींच रही है। ठीक है, और यहीं से आपने प्लांटर फ्लेक्सर्स चेक करने हैं, तो आप क्या कहेंगे, नीचे की तरफ ले जाए। तो यहीं पे आप चेक कर सकते हैं। बेस्ट तरीका ये है कि प्रोन लाइन में करें, क्योंकि यहाँ से इसकी रेंज कम होती है, तो इससे ऊपर करने के लिए इसको मजीद एफर्ट की जरूरत है। ठीक है, तो बेहतर ये है कि अगर आपने डॉर्सीफ्लेक्सर्स को ग्रेड 1 में चेक करना है तो प्रोन में, बट अगर पेशेंट मोटा है, बहुत ज्यादा वीक है, तो वो कोऑपरेट नहीं करा, तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने किस में चेक करना है, ग्रेड 2। तो ग्रेड 2 के लिए क्या करेंगे, साइड लाइन पे यहीं से आपने इसको सपोर्ट करना है। पेशेंट को कहना है एक दफा टांग को ऊपर लेके जाएं, एक दफा पाँव को नीचे लेके आए। ठीक है, पंजे को ऊपर खींचे, गुड। अगर वो कर ले तो डॉर्सीफ्लेक्सर ग्रेड 2, अगर वो पीछे ले आए तो प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है, और यहाँ से आपने इसकी ग्रेविटी को एलिमिनेट किया। सही। आप ग्रेड 3 के लिए क्या करेंगे, सिटिंग सिटिंग में करेंगे। जब यहाँ से आप सपोर्ट देंगे तो इसके जो मसल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको हील को सपोर्ट नहीं देंगे, तो आप इसको बिठा के कर सकते हैं। आप इसको कहेंगे कि पंजे को ऊपर लेकर आए, तो अगर वो इसको ले आता है तो ये टिपिकली ग्रेड 3 है। प्लांटर फ्लेक्सर्स के लिए क्या करेंगे, नहीं सर, वो जमीन पे खड़ा करके उसको बोलेंगे कि अपने ऊपर करें, तो रेजिस्टेंस के साथ ग्रेड 4 हो जाए। सर किसी चीज के ऊपर रख के आप उसको कर सकते हैं, ऊपर बिठा के। कैसे, वो जो आपके पास स्टेप जो होता है उसके ऊपर रख के, स्टेप के ऊपर रख के आप बोलिए कि अपना ऊपर करें। स्टूल के ऊपर आप इसके पंजे को रखवाएंगे और ऊपर इसको करेंगे। ये लिखना, यस, दिस इज ग्रेड 3 एक्टिविटी। ये प्लांटर फ्लेक्सर्स की ग्रेड 3, अदरवाइज आप प्रोन में भी कर सकते हैं। ठीक है, पेशेंट के हमें इजीनेस देखनी है, जिसमें वो इजी हो, बार बार उसको करवट बदलनी ना पड़े। तो सुपाइन में जितनी रेंजेस चेक कर सकते हैं, एमएमटी कर सकते हैं, सारे मसल्स की सुपाइन में कर लें। फिर आप साइड लाइन पे जितने मसल्स कर सकते हैं साइड लाइन पे करें। फिर जब आप प्रोन लेटा रहे हैं तो प्रोन में जितने मसल्स की रहेगी ये सब की करना है। तो चार्ट होना चाहिए आपके पास, इसके पास, जिसके ऊपर आप मेजरमेंट्स करेंगे। ठीक है, अब इसकी ग्रेड 4 में करने के लिए क्या करेंगे, वही रेजिस्टेंस स्टैंडिंग में कैसे, डॉर्सीफ्लेक्सर्स ग्रेड 4। आपने क्या करना है, पेशेंट से कहना है कि मैं इसको रोकूंगा, आपने पंजे को ऊपर लेके आना है। चले लेके आए, गुड। तो ये ग्रेड 4 हो गया। आप इसको ऊपर लेके आए, फुल ऊपर ले आए, इसको यहीं पे रोक के रखना है। मैं नीचे जोर लगाऊंगा, आपने जाने नहीं देना। गुड, दिस इज ब्रेक टेस्ट। प्लांटर फ्लेक्सर्स के लिए क्या करना है, स्टैंडिंग पोजीशन। ग्रेड 4 के लिए स्टैंडिंग में कर सकते हैं रेजिस्टेंस के साथ। यस, दिस इज ग्रेड 4। और 5 के लिए क्या करेंगे, एक्सटेंड करके जोर देंगे शोल्डर से। हाँ, वो भी कर सकते हैं। हमें प्रोन में आप सर पे जोर नहीं लगाना, तो शोल्डर से दे सकते हैं, शोल्डर से कर सकते हैं। आप इसको कहें कि अपने आप को आप यहाँ पे रोक के रखें और ऊपर से आप इसको जोर दे सकते। ठीक है, अगर वो नीचे चला जाए तो ब्रेक टेस्ट। तो ये हो गई एमएमटी किसकी, लोअर। अगर आपने हर मसल की एक्टिविटी पे टाइम कम है, आप हर मसल को चेक नहीं कर सकते। आपने ओवरऑल अपर लेंथ की एमएमटी करनी है और अंदाजा लगाना है कि किस ग्रेड में कितनी इसके अंदर स्ट्रेंथ है। तो उसके लिए आप ये करें कि आपने पेशेंट से कहना है कि अपने दोनों बाजू ऐसे रखें, यहाँ पे इसको होल्ड करें, मैं इसको नीचे दबाऊंगा, आपने जाने नहीं देना। तो इससे कंपैरिजन हो जाता है राइट और लेफ्ट में। अगर इसका राइट वीक होगा तो ये ऐसे चला जाएगा, मैं जब जोर लगाऊंगा तो ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर ही रोक के रखेगा। तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं और इसको एंटी ग्रेविटी पोजीशन के अंदर नोट भी कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आप ग्रिप स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हैं। आप पेशेंट से कहते हैं कि मेरी उंगलियों को जोर से दबाएं दोनों हाथों से,
जोर से दबा के रखें और आप इसको निकालने की कोशिश करें। तो अगर ग्रिप स्ट्रेंथ है उसकी तो इसका मतलब है कि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी है। बट अगर वो पकड़ ही नहीं पा रहा है या पकड़ता और निकल जाता है बाजू, तो इसका मतलब है कि ग्रिप स्ट्रेंथ अच्छी नहीं। तो न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शंस को जज करने के लिए मस्कुलर स्ट्रेंथ जो है वो एक अच्छा साइन हो सकता है। तो ओवरऑल आप सिर्फ मस्कुलर स्ट्रेंथ देखना चाह रहे हैं अपर लिम्ब की कैसी है, तो उसके लिए ये 2 काम आप करवा सकते हैं। समझ आ गई? Yes. जैसे हमारे पास मायोपैथी का पेशेंट आ गया, मोटर न्यूरॉन डिजीज का पेशेंट आ गया, उसमें क्या होगा कि अपर जो इसका प्रॉक्सिमल जॉइंट है इसके अंदर वीकनेस होगी, नीचे वाले ठीक होंगे, जो डिस्टल मसल्स हैं वो ठीक होंगे, अपर में इसको वीकनेस होगी। तो कहेगा मैं हाथ नहीं उठा पाता, हाथों को ऊपर नहीं उठा पा रहा। तो जब आप इसकी ये ग्रिप स्ट्रेंथ चेक करेंगे ये ठीक होगी, बट यहाँ से ये जैसे ही आप इसको इधर कहेंगे होल्ड करो तो या होल्ड ही नहीं कर सकेगा या गिर जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अब अपर मोटर न्यूरॉन का मसला नहीं है, इसको कोई और इशू आ रहा है। तो ये भी इन 2 चीजों का भी अंदाजा हम इसके थ्रू लगा सकते हैं। Yes. ठीक है। Yes. इसी तरह जो लोअर लिम्ब है उसके लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को सीधा लिटाएंगे, उसकी स्ट्रेंथ आपने चेक करनी है। तो आपने जस्ट क्या करना है, पेशेंट से कहना है टांग को सीधा ऊपर उठा लें, इसको उठा लिया वापस ले जाएं, अब इसको उठा लें इधर ले जाएं। तो अब ये देखो हिप की भी एक्टिविटी हो रही है, क्वाड्रिसेप की भी हो रही है, एंकल की भी हो रही है, तीनों मसल्स इसे एक एक्टिविटी में चल रहे हैं। इसके अलावा आप इससे ब्रिजिंग करवा सकते हैं कि दोनों टांगे फोल्ड कर लें, इसको ऊपर उठाएं, तो जो साइड वीक होगी वो नीचे गिरी होगी। Yes. ठीक है। तो ओवरऑल अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए 2 काम ऊपर कर सकते हैं, 2 काम नीचे कर सकते हैं, तो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की स्ट्रेंथ चेक हो जाएगी। अक्सर आप देखेंगे कि न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोफिजिशियंस ने अपर लिम्ब की कंप्लीट स्ट्रेंथ लिखी होती है, लोअर लिम्ब की अलग लिखी होती है, वो हर एक मसल की इंडिविजुअल नहीं लिखी होती, तो वो ऐसे चेक की होती है। क्लियर? Yes. यहाँ तक कोई मसला किसी को No. समझ आ गया? Yes, sir. जल्दी से रिवाइज करें।